सभी को जय श्री कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम भगवद गीता के अनुसार सफल और खुशहाल जीवन जीने के उपाय के बारे में सुनेंगे। भगवद गीता न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि एक संतुलित, सफल और आनंदमय जीवन जीने की भी प्रेरणा देती है। यहाँ कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं जो गीता के अनुसार अपनाए जा सकते हैं। कर्तव्य को प्राथमिकता दें। निष्काम कर्म योग। गीता कहती है हमें अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि हम किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा से करेंगे और परिणाम की चिंता नहीं करेंगे, तो हमारा मन शांत रहेगा और हम तनाव मुक्त रहेंगे। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्ची शांति और सुख प्राप्त करता है। ध्यान, योग और आत्मचिंतन से मन को स्थिर किया जा सकता है। संपत्ति या सफलता से नहीं, संतोष से सुख प्राप्त करें। जो व्यक्ति न खुशी में अहंकार करता है, न दुख में विचलित होता है और न किसी से ईर्ष्या करता है, वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। भक्ति और श्रद्धा का मार्ग अपनाएं। गीता के अनुसार जब हम भगवान में विश्वास रखते हैं और उनकी शरण में जाते हैं, तो वे हमारी सभी समस्याओं को हल कर देते हैं। सभी धर्मों मन के संदेहों को छोड़कर भगवान की शरण में आओ, वे सभी पापों से मुक्त कर देंगे। समत्व भाव अपनाएं। सुख दुख में समान रहें। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। यदि हम जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से लेंगे, तो हम सदा खुश और संतुलित रहेंगे। अहंकार त्यागे और विनम्रता अपनाएं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता और अहंकार का त्याग करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर सकता है और खुश रह सकता है। सत्संग और अच्छे विचारों को अपनाएं। सत्संग, अच्छी संगति और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से मन को सही दिशा मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। यदि हम अपने जीवन में गीता के इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। कर्म और कर्तव्य के बारे में भगवद गीता में लिखा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। निष्काम कर्म ही सच्ची भक्ति है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। कर्म ही पूजा है, जब वह निष्काम भाव से किया जाए। ज्ञान और बुद्धि के बारे में भगवद गीता में लिखा है कि अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं। ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विवेकशील व्यक्ति सच्चे ज्ञान को ही प्राप्त करता है। जो मोह और भ्रम से मुक्त होता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। योग और ध्यान के बारे में भगवद गीता में लिखा है कि योग मन को स्थिर और शांत करता है। ध्यान से आत्मा का साक्षात्कार संभव है। आत्म संयम ही सच्चे योग की पहचान है। जो व्यक्ति योग में लीन रहता है, वह परम आनंद को प्राप्त करता है। योग जीवन को संतुलित करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। आत्मा और परमात्मा के बारे में भगवद गीता में लिखा है कि आत्मा अजर अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता। शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जो आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। आत्मा न जलती है, न कटती है, न मिटती है। मोह और माया के बारे में भगवद गीता में लिखा है कि मोह ही दुखों का मूल कारण है। जो व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं, उन्हें पकड़कर मत बैठो। सुख दुख में संभाव रखना ही श्रेष्ठ साधना है। इच्छाओं का त्याग करने वाला व्यक्ति ही शांत रहता है। श्रद्धा और भक्ति के बारे में भगवद गीता में लिखा है कि जो श्रद्धा से भक्ति करता है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है। ईश्वर तक पहुँचने का सरल मार्ग भक्ति है। निष्कपट हृदय से ईश्वर का स्मरण करने वाला कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। जो प्रेम और भक्ति से भगवान को याद करता है, वह उन्हें प्राप्त करता है। शांति और संतोष के बारे में भगवद गीता में लिखा है कि सच्ची शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति मन को जीत लेता है, वही सच्ची शांति पाता है। बाहरी भोग में सुख नहीं, सच्चा सुख आत्मा में है। जो प्राप्त है, उसी में संतुष्ट रहना सीखो। स्वतंत्रता और समर्पण के बारे में भगवद गीता में लिखा है कि आत्मा स्वतंत्र है, ये किसी भी बंधन में नहीं बंधती। जो स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर दो, चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
व्यक्ति अपने कर्मों से ही बंधता और मुक्त होता है। जो व्यक्ति संभाव में स्थित होता है वही मुक्त हो सकता है। साहस और धैर्य के बारे में भगवद गीता में लिखा है कि धैर्य और साहस से जीवन की हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कोई भी संकट स्थायी नहीं होता, ये भी बीत जाएगा। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है। असफलता से घबराने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। संघर्ष से घबराओ मत, यह आत्मविकास का मार्ग है। सत्य और धर्म के बारे में भगवद गीता में लिखा है कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। धर्म का पालन करना ही मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। अधर्म का साथ देने से अच्छा है अकेले धर्म पर चलना। सच्चा धर्म प्रेम, करुणा और सत्य में निहित है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। समता और संतुलन के बारे में भगवद गीता में लिखा है कि जो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में सम रहता है वही सच्चा योगी है। क्रोध, अहंकार और द्वेष को त्यागने वाला व्यक्ति ही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी होता है। जो व्यक्ति संसार के बदलावों से विचलित नहीं होता वो परम शांति प्राप्त करता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है। ईश्वर और विश्वास के बारे में भगवद गीता में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में स्थिर कर लेता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। ईश्वर हर जगह विद्यमान है, उन्हें बाहर नहीं अपने भीतर खोजो। जो श्रद्धा से ईश्वर को भजता है उसे भगवान स्वयं संभालते हैं। भगवान को केवल प्रेम और समर्पण से पाया जा सकता है, किसी अन्य मार्ग से नहीं। समर्पण और त्याग के बारे में भगवद गीता में लिखा है कि जो व्यक्ति अपना अहंकार त्याग कर ईश्वर को समर्पित होता है वही वास्तविक सुख पाता है। सच्चा त्याग वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। हर कार्य को ईश्वर को अर्पण करके करने से जीवन में कोई दुख नहीं रहता। जो लोभ और मोह से मुक्त होता है वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। त्याग किए बिना सच्चा ज्ञान और मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वभाव और आत्मसंयम के बारे में भगवद गीता में लिखा है कि मनुष्य अपने स्वभाव से ही कर्म करता है, इसलिए स्वभाव को श्रेष्ठ बनाना आवश्यक है। इच्छाओं का दास बनने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। आत्मसंयम ही सबसे बड़ा तप है। मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। जो व्यक्ति अपने चित्त को स्थिर कर लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। निर्णय और जीवन प्रबंधन के बारे में भगवद गीता में लिखा है कि जीवन में कोई भी निर्णय धर्म, ज्ञान और विवेक के आधार पर लेना चाहिए। हर परिस्थिति में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना श्रेष्ठ है। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है, इसे स्वीकार करना सीखो। अपने कर्तव्यों से कभी विमुख मत हो, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो और सकारात्मक रहो। ये सभी विचार जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और सार्थक बनाने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार भगवद गीता के अनुसार सफल और खुशहाल जीवन जीने के उपाय के बारे में विचार विमर्श पूरा हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे संबंधित ज्ञान लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।